नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं 81 भारत। क्या राजीव कुमार रॉय को मिलेगा इंसाफ? क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने राजीव कुमार रॉय को गलत इल्जाम लगाकर सस्पेंड करवाया है? औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड विद्यालय राजकृत +2 उच्च विद्यालय जय हिंद तेंदुआ का मामला कई महीनों से सुर्खियों में है। वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार रॉय को 11/4/2025 को सस्पेंड किया गया था और आज 14/7/2025 है, यानी पूरे 3 महीने 7 दिन हो चुके हैं। अब तक के राजीव कुमार रॉय की ड्यूटी पर वापसी नहीं हो पाई है, जबकि राजीव कुमार रॉय का कहना है कि हम पर झूठे आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मिलकर हमें सस्पेंड करवा दिया था। हमने सभी के नाम का आवेदन भी दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तक 3 महीने 7 दिन गुजर चुके हैं, अब तक के कोई रिजल्ट नहीं आया है। अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो 3 महीने के अंदर उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है। इसी तरह का प्रावधान है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? आखिर जिन लोगों ने हमें झूठे इल्जाम लगाकर हमें सस्पेंड करवाया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? यह राजीव कुमार रॉय का कहना है। इससे पहले भी आप एक वीडियो में देख चुके हैं कि राजीव कुमार रॉय ने खुद कहा है कि हम पर झूठे आरोप लगाकर हमें सस्पेंड करवाया गया है और उनके नाम लेकर उन्होंने खास तौर पर बताया है कि फला फला शख्स ने हमें झूठे आरोप लगाकर हमें सस्पेंड करवा दिया है। बाई नाम उन्होंने बताया है और आवेदन भी उन्होंने दिया है कि इन लोगों ने मिलकर हम पर साजिश रची है। राजीव कुमार रॉय को सस्पेंड करवाने में जिन लोगों का हाथ है, उनके नाम आवेदन में लिखे हुए हैं। वैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों नहीं हो पाई है, ये उठ रहा है सवालिया निशान। इस जांच में शामिल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुटुंबा हैं और स्वर नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण औरंगाबाद, यह दोनों पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, लेकिन अब तक के इसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। आखिर इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? राजीव कुमार रॉय बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार कर रहे हैं और हर पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं आवेदन लेकर के कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उस पर इंसाफ किया जाए। इसकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। देखिए रिपोर्ट। चाहते हैं सर कि हमको जो सस्पेंड कराया गया उसमें कई लोग, इसमें जैसे ही हमको पत्र मिला प्रभारी प्रधानाध्यापक का, तो उसमें एक सुनील प्रसाद गुप्ता व्यक्ति हैं जय हिंद तेंदुआ के जी। तो उसमें वो तो पूरा नाराज़ हो गए क्योंकि उनका छड़ सीमेंट का दुकान है गांव में ही, मिडिल स्कूल जय हिंद तेंदुआ के बगल में उनका घर है, उसी में रोड पर दुकान है और वो मुकेश कुमार सिंह उनसे लेन देन करते थे। उनका तो ये हो गया कि लेन देन हम नहीं करेंगे, अब वो मेरे पीछे पड़े गए। दूसरी चीज़ है कि सब स्कूल का विकास करना हम चाहते हैं, जिसमें हमारा लगभग 1 एकड़ ज़मीन जो है वो कब्जा है लोगों को, तो उसको हम चाहते हैं कि मेरा जो विद्यालय का ज़मीन है वो विद्यालय का हो, जिसमें हम उसके लिए सीओ को लिखे। जब सीओ को पत्र लिखे तो वहाँ के स्थानीय मुखिया जो है प्रिंस सिंह पूरा हम पे आग बबूला हो गए कि आपको यहाँ चुनाव लड़ना है, आप ऐसा काहे कर रहे हैं। हम बोले कि मेरा विद्यालय का ज़मीन है, तो विद्यालय की ज़मीन है तो इससे क्या मतलब है, ये सब करिएगा फेरा में पड़ जाइएगा, ये धमकी दिए। और इसके बाद उन्होंने खेल का मैदान बनाया, तो खेल का मैदान भी ऐसा जगह बना रहे थे जो हमको विद्यालय का भवन जहाँ बनवाना है, जहाँ बहुत सारे काम विकास करना है, वही जगह पे बनवा रहे थे।
मैंने मना किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इसका, ग्रामीणों ने, आसपास के जो लोग हैं उसके विरोध किया, बोले कि यहाँ मत बनने दीजिए। मैंने डीडीसी को पत्र लिखा, डीएम को पत्र लिखा, इसके बाद वो रुक गया। उसके बाद 80 फीट नीचे गया और वो दबंगई से कह रहे थे कि मैं तो भाई यहीं बनाऊंगा। हमने कि ऐसे आप कैसे बनाइएगा, मेरा विद्यालय का तो विकास ठप हो जाएगा, मुझे आने वाले टाइम में भवन बनाना होगा तो कहाँ बनाएंगे। तो ये बोले कि हम आपको औरंगाबाद में रहने नहीं देंगे। ये प्रिंस सिंह स्थानीय मुखिया ऐसा बोले हैं, तो ये मेरे खिलाफ हो गए। इसके बाद पूर्व डीडीसी जो हैं वो आपको बता चुके हैं कि ऐसे पत्र निकाले हैं जिसमें विद्यालय के शिक्षक नंद कुमार विंद नाम के शिक्षक हैं ही नहीं, वो कह रहे हैं कि अनुपस्थित हैं। 2/11/2024 को कोई भी पदाधिकारी का निरीक्षण नहीं हुआ, कर रहे हैं कि निरीक्षण किया गया। तो ऐसे ऐसे पत्र निकाले गए हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और कहेंगे कि जो डीपीओ स्थापना है वो उनसे एक बार मुझे इसी एक पत्र निकाले, आरोप पत्र, जिसमें आरोप का जिक्र ही नहीं है, तो उनसे हम इसी बात पे बहस किए। आप ऐसे ऐसे लेटर निकाल रहे हैं, बोले कि आपको हम राजू राय बता देंगे क्या होता है। तो वही उनसे उनका उत्तर देना ही हमको महंगा पड़ गया और वही सस्पेंड कर दिए। और इन लोग को मिली जुली इन लोग को पर जांच होनी चाहिए। सस्पेंड जो आपको किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सस्पेंड आपको सही किया गया? क्या जितना भी आरोप है सर, जितने भी आरोप को देखिए, जितने भी आरोप इसमें 7 आरोप लगाए गए हैं वो टोटल का टोटल फर्जी है। नंदिनी कुमार नाम की वैसा कोई लड़की नहीं है जो कंप्लेन कर रही है। क्या फर्जी हस्ताक्षर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि शुल्क जो है आपका पंजीयन शुल्क में 515 की जगह पे 600, 550 इत्यादि लिया गया है। जबकि ये जो पूर्व लिपिक थे जो अब साया हाई स्कूल में चले गए, उनके द्वारा किया गया। मैंने डीओ डीपीओ को कंप्लेन भी किया कि उनके द्वारा लिया जा रहा है। वो तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एडमिशन में लिए, हमको कोड ही नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे? ये तो जांच का विषय है कि वहाँ पे क्या है, कौन नहीं है। लेकिन अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसमें जो सच्चाई है वो कहाँ तक के आप सच मानते हैं इस चीज़ को? इसमें कोई भी सस्पेंस में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी आरोप लगाएंगे, विंध्याचल प्रसाद सिंह नाम के कोई व्यक्ति नहीं है जो कंप्लेन किया है। पूरे प्रखंड में 25 पंचायत लगभग हैं। 25 पंचायत में एक भी उस पद पे उस नाम के व्यक्ति नहीं है, आप समझ सकते हैं। और इसमें इतने अब 112 पे कह रहे हैं कि फ़ोन करके आप धमकी देते हैं बच्चों को, जबकि मैंने कई पत्र लिखा है डीओ डीपीओ का नाम। कौन 112 पे कॉल करते हैं? हम सर, मैं फ़ोन करता था क्योंकि वहाँ के पूर्व प्रभारी मुकेश कुमार सिंह स्थानीय लोगों को, असामाजिक तत्वों को बुलाते थे, दबंगई करते थे। अच्छा। इसमें मैं कई बार 112 पे फ़ोन किया और ये लिखित रूप से दिया हूँ। पत्रांक 137 में भी हम लिखे हैं कि मुझे परेशान किया जाता है, मुझे 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाना पड़ता है। कई बार, कई लेटर है, कई पत्रांक दिनांक से लेटर है। ये दबंगई कहाँ है सर? ये दबंगई का है, पुलिस को बुलाना दबंगई कहाँ है? तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जो है कि जांच हो, जांच के द्वारा मुझे अब तो लगभग 3 महीना होने वाला है और जो भी सत्य है, जो भी सच है, उस सच को सामने हमें आना चाहिए। जांच के लिए आपने किन पदाधिकारियों को लिख करके दिया इस विषय में? इसके जांच के लिए सर बनाया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं। एक हैं आपका ग्रामीण विकास अभिकरण औरंगाबाद को बनाया गया है और बीओ कुटुंबा को बनाया गया है। अच्छा, तो जांच उन्होंने करके अब तक के कोई रिजल्ट दिया कि नहीं मालूम है सर, अभी तक कहाँ कुछ। 3 महीना होने वाला है, 11/4 को निलंबित किया गया है, तो 11/7 होने वाला है, 3 महीना तो होने वाला है। यानी जांच के लिए उन्हें बना दिया गया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन उन्होंने अब तक के रिजल्ट जी नहीं दिया है। जी, अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। तो
तो सस्पेंडेड ऑर्डर को कहाँ तक के आप क्या मानते हैं कि सस्पेंड जो किया गया है आपको, तो अगर सही किया गया है तो बात सही है, लेकिन अगर गलत किया गया है आपको तो फिर क्या कहते हैं कानून से? डीपीओ का पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और वो उनसे जब एक लेटर के द्वारा जो है वो उनसे थोड़ी बहस हुई, तो बहस ही ये जो है कि उनका ये बन गया कि आप तुमको हम सस्पेंड कर देंगे। तो रिजल्ट देखना, ये दया शंकर सिंह मुझे बोले हैं कि तुमको 2-4 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये डीपीओ साहब बोले थे जी आपको? जी। क्या नाम डीपीओ साहब का? दया शंकर सिंह, डीपीओ स्थापना। किन बात पे आपसे बहस हुई थी? किस बात? सर, एक पत्र निकला हुआ था उन्हीं के द्वारा 13/3/2025 के डेट में, जिसमें आरोप लगाया गया कि आप आरोप का जवाब दीजिए, और उस आरोप में कोई आरोप ही नहीं है, कोई उसमें जिक्र ही नहीं कि आप पे ये आरोप लगाया गया है, तो मैं किस आरोप का जवाब दूं? इसी पे बहस हो गया कि आपने जो पत्र निकाला है, आरोप पत्र का जवाब दीजिए, तो उसमें सर उसमें पॉइंट कौन है, कौन कौन से पॉइंट पे हम जवाब दें? ऐसे आप पत्र, उसमें नबीनगर प्रखंड में मेरा विद्यालय है, उसमें ओबरा लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे पत्र निकाले जा रहे हैं। तो इसी बहस हुआ, तो बोले कि ठीक है तुम समझ जाना, तुमको हम बता देते हैं। तो उसके बाद वो सस्पेंड कर दिए कुछ दिनों के बाद। सर, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसमें गलत आरोप लगा करके, तो इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। अगर हम दोषी हैं, इसमें प्रतिष्ठा की बात है, इसमें तो मेरी प्रतिष्ठा चली गई। ऐसा नहीं कि सस्पेंड होना और वेतन रुक जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कि आप सस्पेंड हो गए, आप पे इतने आरोप हैं, जबकि सारे गलत आरोप हैं, तो आप आरोप का जाकर के जांच कीजिए। अगर हम आरोपी हैं तो उस पर हमको और सज़ा दी जाए बड़ी से बड़ी, लेकिन आप उसमें आरोप वहाँ जाकर जांच तो करिए। और जो हमको इस तरह से जो किया गया है और मेरी प्रतिष्ठा को जो हानि हुई है, उस पर भरपाई कौन करेगा? जो गलत काम किया है, वो प्रतिष्ठा जो हानि हुई है, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों पर दी जाए। किन किन लोगों को आरोपी मानते हैं आप इस ये में कि आपको गलत इल्ज़ाम लगा के सस्पेंड करवाया गया? किन किन लोगों को मानते हैं? सर, इसमें जो है पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार सिंह, पूर्व लिपिक जंग बहादुर सिंह, डीपीओ स्थापना दया शंकर सिंह, पूर्व डीडीसी अभेंद्र मोहन सिंह, इसके बाद वहाँ के स्थानीय मुखिया प्रिंस सिंह, स्थानीय व्यक्ति जिनका छड़ सीमेंट सबका दुकान है सुनील प्रसाद गुप्ता, ये सारे लोग जो है मेरे खिलाफ काम किए हैं। जी।